क्योंकि साथ है जरूरी। इंटरनेट के युग में यह चिट्ठी किसकी हो सकती है। दफ्तर से आकर जब नंदिनी ने चिट्ठी को देखा तो चौंक गई। उसके 15 वर्षीय बेटे वरुण की चिट्ठी थी। अभी पिछले हफ्ते ही बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। क्या लिखा होगा। हस्तप्रभ नंदिनी ने खोली। डियर मैम, डैड, आज हॉस्टल का पहला दिन है। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में मेरा एडमिशन कराकर आपने एक और कर्तव्य अच्छे से निभा लिया। यहाँ देख रहा हूँ कई साथी अपने मॉम डैड को मिस कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बचपन से ही इसका आदी जो हो चुका हूँ। मेरे जन्म के बाद भी आपने अपने करियर को ही प्राथमिकता में रखा। शायद मेरा 1 वर्ष पूरा करने के पहले ही आपने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया होगा, मुझे आया के हवाले करके। आप दोनों को ही आगे बढ़ना था। बुरा नहीं है आगे बढ़ना, पर ऐसा भी क्या आगे बढ़ना कि आप अपने ही बेटे को उस वक्त नहीं दे पाए जब उसे अपने माता पिता के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या आपको नहीं लगता शुरू के 7-8 साल तक किसी भी बच्चे को अपने माता पिता की बहुत ज़रूरत होती है। आप दोनों कई बार दोस्तों रिश्तेदारों को कहा करते थे सब इसी के लिए तो कर रहे हैं, और हम क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करते ही हैं। आप दोनों बेहतर करने में रहे। बेहतर कार चाहिए, बेहतर मकान, बेहतर कॉलोनी, सबसे अच्छा स्कूल, सब कुछ ब्रांडेड। पर उस लिस्ट में मेरा बचपन कैसे बेहतर हो सकता है। यह कभी था ही नहीं। और आप दोनों का क्वालिटी टाइम, वह भी मुझे कभी कभार ही मिलता था। संडे को आप दोनों के जरूरी काम होते थे। क्या हर जगह क्वालिटी का ही महत्व है। आपके भोजन में सबका सबसे पसंदीदा भोजन का अंश मात्र परोसा जाए और कहा जाए बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट है। तो क्या आपके लिए ठीक रहेगा। क्या आपको इतने ही भोजन की आवश्यकता होगी। कहीं कहीं क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए होती है। डैड, हम कई जगह देखते हैं, घर के आगे या कहीं सड़क किनारे पौधों को ट्री गार्ड द्वारा सुरक्षित रखते हैं। पेड़ बनने के बाद भले ही ट्री गार्ड हटा देते हैं, पर पहले तो ज़रूरी होता है ना। घर के बगीचे में भी शुरुआत में हम पौधों की ज़्यादा देखभाल करते हैं। आपको नहीं लगता मुझे भी बचपन में केयर की ज़्यादा ज़रूरत थी। आपकी इनकम कभी इतनी कम नहीं थी कि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती, पर आपको अच्छा पति बने रहने के लिए मेरे जन्म के बाद भी माँ के नौकरी पेशा होने से कोई दिक्कत नहीं हुई। डैड, आपने कभी अच्छा पिता बनकर उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि मैं दफ्तर से कुछ घंटे पहले आकर मेरे बेटे के साथ रहूं? क्यों आप अपने ही काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहे? मॉम, डैड, आपका यह बार बार कहना तुम्हारी ही वजह से तो इतना व्यस्त रहते हैं, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी ज़िंदगी देनी है, तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं। आप दोनों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप दोनों को आपके बुढ़ापे में डैड आपको सभी भौतिक सुविधाएं और माँ आपको डायमंड सेट दे दूँ, पर आपके पास ना बैठूँ तो क्या आपको चलेगा? नंदिनी के हाथ से चिट्ठी गिर गई। अचानक उसे कॉलेज वक्त में पढ़ा हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का कथन याद आया। काश पहले कभी याद आ जाता। इंसान को जब प्रेम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जीवन भर के लिए जड़ें मजबूत हो जाती हैं। नंदिनी का अपराध बोध जैसे मुखरित हो गया। क्या करे ऐसी प्रगति का जहां दांव पर खुद के ही बच्चे का बचपन लगा हो। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।